वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो चलिए, जैसा कि हमने शुरू किया हुआ एक चैलेंज 30 डे चैलेंज, जिसमें हम 30 वो टॉपिक्स क्लियर करेंगे जो हम बोर्ड एग्जाम में जिनको फेस करने वाले हैं, जो हमारे सामने आने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं, और जिसका नाम है जो कि सेकंड टॉपिक है हमारे केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और उसमें जो भी टॉपिक आने वाले हैं, इसके लिए हमने पहली वीडियो बनाई हुई थी, जिसमें हमने मेनली बैलेंसिंग द इक्वेशन और क्लासीफाई द रिएक्शंस के बारे में बातें की थी। और आज हम उसी चैप्टर से जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लेकर आए हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था पहले भी, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि आपको इन टॉपिक से फाइनल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिल जाएगा। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी इनको देख पाएं और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला रिएक्शन है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं इन सब रिएक्शंस की वीडियो मैंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पे डीपली डाली हुई है। ये एक तरह से क्विक रिवीजन है, जिससे आपको सिर्फ ये पता लग जाए कि क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको इनको डीपली नहीं बता रहा हूँ, सिंपली क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। तो आपको ये देखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो रिएक्टेंट X प्लस Y, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए। ओके, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए। और इसको आपको डेफिनेशन जो पहले से प्रेस्क्राइब्ड है वही लिखनी है। द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड और न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और केमिस्ट्री में आपको एक बात ध्यान रखनी है, चाहे उसमें बोला हुआ हो क्वेश्चन में या नहीं बोला हुआ हो, आपको एग्जाम्पल के तौर पे केमिकल इक्वेशन जरूर लिखना है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है 2Na plus Cl2 gives 2NaCl। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको वो इक्वेशन बैलेंस करके लिखनी है। इससे जो इवेल्युएटर है, जो आपकी शीट चेक करेंगे, उनके दिमाग में बहुत ही पॉजिटिव जो थिंकिंग जाती है कि भाई बच्चे ने जो अटेम्प्ट किया हुआ उसका तरीका बहुत ही अच्छा है। तो आपको पर्टिकुलर केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक आए, जितने भी क्वेश्चंस आए, अगर पॉसिबल हो सके तो उनमें आपको केमिकल इक्वेशन जरूर लिखना है। ओके, तो पहला हमने देख लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए दूसरा देखते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है डिकम्पोज होना। डिकम्पोज का मतलब है कुछ टूटना, अलग होना। मींस जिसमें एक प्रोडक्ट है XY और ये डिकम्पोज होकर X प्लस वाई, मतलब दो अलग अलग प्रोडक्ट में बन रहा है, दो अलग अलग चीजों में बिखर रहा है, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी अगर आप पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच वन प्रोडक्ट डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। यहां पे हालांकि दो लिखे हो, 2 से 3 भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन फिर से एक बार सुन लीजिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, the reaction in which one product decompose to form 2 or more products। okay, और इसका भी आपको एग्जांपल याद रखना है। CaCO3 gives कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में होगा। अब आपको यहाँ पर पजल होने की बात बिल्कुल भी नहीं है कि भाई सर आपने इसको बैलेंस क्यों नहीं किया है। तो भाई ये ध्यान से देख लीजिए, ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है। बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई हुई है, आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, तो इस टॉपिक को भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखिए, X प्लस वाई जेड गिव्स XY प्लस जेड। ये मतलब कुछ इसकी प्लेस चेंज हो गई है, जो इनकी चेंज हो गई है, जगह चेंज हुई है। वो क्या है मेन, देखिए कि कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो दूसरी मेटल को रिप्लेस कर देती है, खुद उसकी जगह पे आ जाती है और उसको अलग कर देती है। दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके नाम से भी पता लगा सकते हैं हम, डिस्प्लेस का मतलब उसकी जगह पे आ जाना, खुद उसका ऐसा करना। फॉर एग्जाम्पल हियर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स कॉपर प्लस जिंक सल्फेट।
मतलब जिंक ने इसको हटा दिया है यहां से और यहाँ पे खुद आके लग गया है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चलिए बहुत ही आसान है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, XY प्लस ZA गिव्स XZ प्लस YA। आपने देखा होगा ये एक एक ऐसे मिल रहा है, ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा कोई साइंटिफिक नहीं है कि भाई XZ आना है और YA दोनों अलग अलग होकर मिल गए हैं, नहीं। लेकिन इसका जो साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक जो इसका डेफिनेशन आएगी वो ये आएगी, द इंटरचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द सॉल्ट, मेटालिक सॉल्ट, जो इनके आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो गए हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ओके, तो ये देखिए बेरियम यहाँ पे था सल्फेट के साथ, तो ये इसके साथ आ गया है, बेरियम क्लोराइड के साथ था, बेरियम यहाँ पे आके लग गया और ये यहाँ पे आके हमारे पास ऐसा कुछ बन गया है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट जिनमें दोनों चेंज हो जाए, सिंगल जिसमें एक चेंज हो, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैं आपको याद करने के तरीके बता रहा हूँ। ओके, अब आता है लास्ट वन हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलीजिंग ऑफ हीट, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, मतलब निकलती हो, हीट निकलती हो। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, हीट निकलती है उसमें से। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती हो, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और भी इसमें जो रिएक्शन है उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं एडिशनली, फॉर एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये कुछ एक ही हैं, बाकी इनमें से ही आपको ज़रूर से ज़रूर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में मिल जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम आपको 100% श्योर है कि जो हम आपको टॉपिक करवा रहे हैं उसी में से आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में ये जो टॉपिक्स करवा रहे हैं इनसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करते रहें। और ऐसे ही हर दिन आपको नई नई वीडियोस मिलेंगी। तो जो ये आपने शेड्यूल बनाया है इन वीडियोस को देखने का, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी इसको चेंज ना करें। रोज़ हमारी वीडियो देखें और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें। फ्रॉम बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस, विश यू ऑल वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।